हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत में वर्तमान में कौन क्या है के टॉपिक के अंतर्गत भारत के प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों पर चर्चा करेंगे। ध्यान रहे साथियों कि वर्ष 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और यह 17वीं लोकसभा चुनी गई। खास बात है कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर कार्यरत है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रहे साथियों, हमारे संविधान के अंतर्गत 4 प्रकार के मंत्रियों की व्यवस्था है। सबसे बड़ा जो मंत्री होता है उसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का, और तीसरा होता है राज्य मंत्री, और चौथा होता है उप मंत्री। आज हम लोग चर्चा करेंगे कैबिनेट मंत्रियों की। खास बात है कि आज के वीडियो में हम एक विशेष चीज यह लेकर के आए हैं कि कौन सा कैबिनेट मंत्री लोकसभा से चुना गया है, कौन सा कैबिनेट मंत्री राज्यसभा से है, और वह किस राज्य क्षेत्र या किस संसदीय क्षेत्र से है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है श्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इनके अंतर्गत कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की भी निगरानी भारत के प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी पहली बार भी वाराणसी से ही चुन करके भारत के प्रधानमंत्री बने थे और दूसरी बार भी वाराणसी से ही चुन करके भारत के प्रधानमंत्री है। ये कैबिनेट मंत्रियों में सबसे ऊपर होता है और भारत का प्रधानमंत्री एक तरह से देखा जाए तो वास्तविक रूप से सर्वे सर्वा होता है। यही सुपर पावर होता है। सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी को संविधान ने दे रखा है तो वो भारत के प्रधानमंत्री को ही दे रखा है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है श्री अमित शाह जी। याद रखेंगे, श्री अमित शाह जी वर्तमान में भारत के गृह मंत्रालय को देख रहे हैं और ये भारत के गृह मंत्री है। याद रखिए, किसी भी देश में कुछ खास मंत्रालय होते हैं जो सबसे प्रमुख होते हैं, जैसे होता है गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री। तो याद रखिएगा, श्री अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और इनका संसदीय क्षेत्र गांधीनगर है। गांधीनगर गुजरात राज्य से संबंधित है। याद रखेंगे, गुजरात भारत का एक पश्चिमी राज्य है और जिससे संबंधित नरेंद्र मोदी जी भी मूल रूप से गुजरात से ही संबंधित है और भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का भी संबंध गुजरात राज्य से ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी संबंध गुजरात से ही। हम लोग तीसरा मंत्री कौन देखते हैं, श्री राजनाथ सिंह जी। श्री राजनाथ सिंह जी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय को देख रहे हैं। ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। याद रखेंगे, राजनाथ सिंह जी का संसदीय क्षेत्र लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। खास बात यह है साथियों कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम भी रह चुके हैं और इससे पूर्व मोदी जी के पहले कार्यकाल में पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो वो देश के गृह मंत्री भी रहे हैं और साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। काफी कद्दावर नेता है। हमारा चौथा मंत्री को देखते हैं श्री निर्मला सीतारमण जी। श्री निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्रालय को भी देख रही है और साथ साथ देश की कारपोरेट मंत्रालय को भी देख रहे हैं। खास बात बता दें कि निर्मला सीतारमण भारत की पहली ऐसी वित्त मंत्री है, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। याद रखेंगे, वित्त मंत्री, और ये राज्यसभा से सांसद है और ये राज्यसभा में कहां से चुन के आती है, कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक भारत का एक दक्षिणी राज्य है। आपको एक बात और बता दें कि निर्मला सीतारमण जी भारत के वित्त मंत्री रहने से पहले भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुकी है और रक्षा मंत्रालय का भी कार्यभार देखने वाली पहली महिला है। याद रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है डॉक्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर, जिनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्रालय को देख रहे हैं। ये भारत के विदेश मंत्री है। साथियों, आपको बता दें कि एस जयशंकर राज्यसभा से सांसद है और वो भी किस राज्य से, गुजरात राज्य से। आपको एक बात और बताना चाहेंगे साथियों
कि एस जयशंकर जो है ये भारत में विदेश मंत्रालय में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे और विदेश सचिव के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। और मोदी सरकार में इन्हें भारत का क्या बनाया गया, विदेश मंत्री बनाया गया। इन्हें विदेश मामलों का काफी अच्छी जानकारी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण मंत्रालय है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी वर्तमान में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसको शॉर्ट में HRD मिनिस्ट्री भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट याद रखेंगे, जिसे पूर्व काल में शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाता है था। याद रखेंगे देश के वर्तमान में HRD मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी का संसदीय क्षेत्र है हरिद्वार, और हरिद्वार किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से। दोस्तों हमारा अगला जो मंत्री हैं वो देखें श्री पीयूष गोयल जी। श्री पीयूष गोयल जी रेल मंत्रालय को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को भी देख रहे हैं। याद रखेंगे रेल मंत्री के रूप में इनका कार्य काफी कष्टमय इस समय चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण देश के रेल पूरी तरह से रुकी हुई है, पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है, तो काफी जो कहते हैं इनके कंधों पे बोझ ज्यादा है। याद रखेंगे पीयूष गोयल जी राज्यसभा से सांसद है, वो भी किस राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से। हमारा अगला खास मंत्री जो है उनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के कंधों पर भी कुछ विशेष बोझ है। बोझ क्या कहें, ये तो सौभाग्य की बात है कि इनके पास 3 मंत्रालय दिए गए हैं। इनके पास पहला मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय इनके पास है ग्रामीण विकास मंत्रालय और तीसरा है पंचायती राज मंत्रालय। ये तीनों मंत्रालय को देख रहे हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, और ये मुरैना मध्य प्रदेश से लोकसभा से सांसद है, मुरैना मध्य प्रदेश से। हमारा अगला मंत्री जो है वो देखते हैं श्री अर्जुन मुंडा जी। श्री अर्जुन मुंडा जी वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और इनका जो संसदीय क्षेत्र है खूंटी झारखंड। खूंटी झारखंड से ये क्या है, लोकसभा चुनाव जीत करके आए और वर्तमान में जो ट्राइबल्स के मामले हैं, आदिवासी जनजाति के मामले हैं, उनके ये मंत्री हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण मंत्री है श्री थावर चंद्र गहलोत जी। श्री थावर चंद्र गहलोत जी वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को देख रहे हैं और ये राज्यसभा से सांसद है, वो भी किस राज्य से, मध्य प्रदेश से। हमारे अगले मंत्री हैं श्री हरसिमरत कौर बादल जी। श्री हरसिमरत कौर बादल जी वर्तमान में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हैं और इनका संसदीय क्षेत्र जो है भटिंडा पंजाब है। याद रखेंगे बीजेपी के खास सहयोगी है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल मूल रूप से पंजाब, थोड़ा बहुत हरियाणा और दिल्ली राज्य में सक्रिय है। ये उन्हीं के पार्टी से चुनाव जीत करके आई है और वर्तमान में भटिंडा की सांसद है और वर्तमान में देश की खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री है। हमारा अगला मंत्री जो है वो देखते हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं और इनका संबंध किस राज्य से साथियों, तो जोधपुर राजस्थान से है। मंत्री है साथियों श्री रविशंकर प्रसाद जी। श्री रविशंकर प्रसाद जी वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री भी हैं और साथ ही साथ देश में संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय को भी देख रहे हैं। खास बात है कि श्री रविशंकर प्रसाद जी का संसदीय क्षेत्र पटना साहिब है। पटना साहिब बिहार में पड़ता है। याद होगा साथियों 2019 के लोकसभा चुनाव में श्री रविशंकर प्रसाद जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव में हराया था, करारी शिकस्त दी थी और उसके बाद में सांसद चुन करके आए। हमारे अगले मंत्री हैं श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, मतलब भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और साथ ही साथ पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय की देखरेख भी और कोई नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ही कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का संसदीय क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है, जो काफी खास है और दिल्ली राज्य से इकलौते कैबिनेट मंत्री बीजेपी का अगर कोई है तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। खास बात यह भी है कि अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के कार्य की वजह से उन्हें WHO में कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है, जो भारत के लिए काफी गौरव की बात है। और साथ ही साथ भारत में जनवरी 2020 से कहे या मार्च 2020 से जो कोरोना की लड़ाई चल रही है, उसको सब काफी सफलता पूर्वक उसका निर्वहन कर रहे हैं। हमारी अगले मंत्री है
श्री स्मृति जुबैर ईरानी जी। स्मृति ईरानी भी काफी लोकप्रिय सांसद है और सबसे खास बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया, जो कि यह एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अमेठी राहुल गांधी या गांधी परिवार का गढ़ रहा है। याद रखेंगे श्री स्मृति जुबैर ईरानी जी के पास भी 2 मंत्रालय हैं। इस समय वो देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और साथ ही साथ इनके पास परिधान मंत्रालय या जिसे कहे कपड़ा मंत्रालय भी है और इनका संसदीय क्षेत्र अमेठी उत्तर प्रदेश है। हमारा अगले मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देख रहे हैं और ये राज्यसभा से सांसद है और ये राज्यसभा में कहां से, तो मध्य प्रदेश राज्य से चुन करके आए हुए हैं। हमारे अगले मंत्री जी हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। अक्सर इनको टीवी डिबेट्स में आप देखते होंगे, काफी अच्छे तरह से अपनी पार्टी का और सरकार का पक्ष रखते हैं। श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी वर्तमान में देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी जी। और ये भी राज्यसभा से सांसद है, वो भी किस राज्य से? तो झारखंड राज्य से है। आप जानते ही साथियों कि भारत में 6 धर्मों के लोगों को क्या है, अल्पसंख्यक माना जाता है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी मत हैं। हमारे अगले मंत्री हैं श्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। श्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के पास कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ये उत्तर प्रदेश राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चंदौली से ये सांसद है। चंदौली को उत्तर प्रदेश में एक तरह से धान का कटोरा कहा जाता है। चंदौली एक ग्रामीण परिवेश वाला डिस्ट्रिक्ट है और इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। हमारे अगले मंत्री है श्री रामविलास पासवान जी। श्री रामविलास पासवान जी के पास ये वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के मंत्री और साथ ही साथ सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ये राज्यसभा से सांसद है, बिहार राज्य से। रामविलास पासवान की एक कहावत है कि इन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। सरकार किसी की भी बने, मंत्री क्या है, रामविलास पासवान जी बन ही जाते हैं। तो इनकी राजनीति में काफी दूरदृष्टि है और ये लगातार मंत्री बने हुए हैं। याद रखेंगे तो रामविलास पासवान जी, और इनकी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। हमारा अगले मंत्री जी है श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास भी 2 मंत्रालय है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री, देश के पर्यावरण मंत्री है और साथ ही साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो कार्यभार श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है और ये भी राज्यसभा से सांसद है, मध्य प्रदेश राज्य से चुन करके आते हैं। हमारे अगले मंत्री है श्री प्रहलाद जोशी। श्री प्रहलाद जोशी जी वर्तमान में संसदीय मामलों के मंत्री हैं और साथ ही साथ देश के माइनिंग मिनिस्ट्री को भी देख रहे हैं, खान मंत्रालय की देखरेख भी कोई और नहीं श्री प्रहलाद जोशी जी करते हैं और ये धारवाड़ कर्नाटक से लोकसभा से चुन करके आते हैं। हमारे अगले मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी अपने बयानियों के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं और सबसे खास बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी संसदीय सीटें थी जो काफी कौतूहल का था। जैसे अमेठी में राहुल गांधी का मुकाबला स्मृति ईरानी जी से हुआ था, उसी तरह से बेगूसराय में कन्हैया कुमार का जो मुकाबला गिरिराज सिंह से हुआ था, इसमें गिरिराज सिंह काफी भारी मतों से जीते और सरकार में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय की जो देखरेख कोई और नहीं गिरिराज सिंह जी कर रहे हैं और ये बेगूसराय बिहार से क्या है, सांसद है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आपके समक्ष उपलब्ध करा सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।